हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। बहुत सुंदर भजन है। केवल हाथ जोड़ करके प्रभु जी से इस बात को निवेदन करो, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, तुम्हें छोड़ संग नंद दुलारे, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीते हमारो, कोई न मीत हमारो, किसके द्वारे जाऊं पुकारो, किसके द्वारे जाई पुकारो, और न कोई सहारो, और न कोई हमारो। अब तो आके वहाँ पधारो ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, 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 तुम संग नाता जोड़ा, ओ तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, 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 तू मेरा मैं तेरा,
प्रीति के रीति निवार ओ मेरे प्रीतम। हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम। दास की विनती सुन लो प्रभु जी, दास की विनती सुन लो प्रभु जी, ओ मेरे ब्रिज राजे, ओ मेरे दादी। आखिरी आस ही जीवन की, आखिरी आस यही जीवन की, पूरन करना प्यारे, ओ पूरन करना प्यारी। एक बारी देश लगा लो ओ मेरे प्रीतम। ओ हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हैं, तुम हमारे हीरा ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। बल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रहलाद महाराज जी ने निष्काम भक्ति किया, बदले में भगवान से कुछ भी नहीं मांगा। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं भक्ति को खूब करो लेकिन मांगना नहीं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, चार वर्णों और चार आश्रम है और धर्म मूलम ही भगवान सर्वदेवमय हरि। लेकिन सबका मूल है भगवान, सर्वदेवमय हरि। चार वर्णों और चार आश्रम। लेकिन स्वकर्म करिया रौरवे पड़ी मजे, यदि कृष्ण नहीं भजे। चाहे किसी भी वर्ण में क्यों ना हो, आश्रम में क्यों ना हो, यदि भगवान का भजन नहीं किया
तो वो रौरव नरक में जाता है, चाहे वो सन्यासी हो या ब्राह्मण हो। सन्यास धर्म तो ले लिया, लेकिन कृष्ण भजन नहीं करते। ब्राह्मण कुल में आ गया, लेकिन भक्ति नहीं करता। तो 4 वर्ण का धर्म क्या है और 4 आश्रम का धर्म क्या है? हर एक वर्ण का एक अलग अलग धर्म होता है, हर एक आश्रम का एक अलग अलग धर्म होता है। उसका वर्णन हुआ और फिर इसके बाद सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन कि एक बार एक हाथी जो जंगल में रहता था, हाथी गजेंद्र, आशित गिरिवरो राजन स्त्रीकुट इति विश्रुतः शिरोद्यनावृत श्रीमन् जनायुतमीचिता। त्रिकुट पर्वत, उसके नीचे ये गजेंद्र रहता था परिवार के साथ। एक दिन बहुत बड़ा संकट में पड़ गया। बोलो राधे राधे। संकट सबके जीवन में आता है। संकट क्या था? कि पानी में गया, पानी पीने के लिए सरोवर में। उस सरोवर में बहुत बड़ा एक मगरमच्छ रहता था, उसको पता नहीं था, और उसने आकर के गजराज का पैर पकड़ लिया, छोड़ता ही नहीं। सत्ययुग की बात है, हजारों साल तक आपस में युद्ध चला, लेकिन वो ग्रहा मगरमच्छ ने इस हाथी का खून धीरे धीरे पीने लगा। हाथी कमजोर हो गया। और इसके जो परिवार लोग थे ना, परिवार के, देखा कि बच्चे लोग ने देखा पिताजी तो आते ही नहीं बाहर, मगरमच्छ ने पकड़ लिया, तो छोड़ के चले गए। पत्नी भी छोड़ करके चले गई। अब साथ में कोई भी नहीं है। अंत में गजेंद्र ने बहुत सुंदर स्तुति की। परीक्षित महाराज जी ने कहा, गुरुदेव, ये एक हाथी होकर के भगवान की स्तुति किया। बोले पिछले जन्म में एक ये राजा था, इंद्रदुम्न राजा, पूजा में बैठा हुआ था। एक दिन एक महात्मा जी आए, लेकिन इसके मन में अहम था कि मैं तो बहुत बड़ा राजा हूं और पूजा भी कर रहा हूं, और मैं क्यों उठूं? यदि आप पूजा में बैठे हो और कोई महात्मा आए हैं तो ये समझो हमारी पूजा पूरी हो गई, क्योंकि संत आ गए। उठ करके खड़े हो करके उन्हें अभ्यर्थना करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ऋषि अगस्त था वो, उन्होंने कहा, रे तू हाथी की तरह बैठे हैं, तेरे द्वार पे कोई महात्मा आए हैं, लेकिन तू हाथी की तरह बैठा है, जा तू हाथी बन जा। लेकिन ये रोने लगा, महाराज मैं हाथी बन जाऊंगा फिर क्या होगा? बोले चिंता मत कर,
मरते समय ये जो पूजा किया है ना, पाठ किया, ये बेकार नहीं जाएगा, निष्फल नहीं होगा। आखिरी समय इस पूजा पाठ का फल तुझे मिलेगा, भगवान को स्मरण करेगा। सो आज हाथी के रूप में आए और मरते समय, विपत्ति के समय भगवान को याद करने लगे, क्योंकि सब तो छोड़ के चले गए। साथी संगी त्यज गयो को न भयो साथ, कि साथी संगी त्यज गयो को न भयो साथ, कहे नानके एक टेर रघुनाथ। रघुनाथ को टेरने लगा। जब सब कोई छोड़ के चले जावे तो आप दुनिया को नहीं बुलाना, भगवान को बुलाओ, उन्हीं को टेरो। टेरना मतलब बुलाना। एक टेर रघुनाथ। दुनिया वाला धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को भी धोखा नहीं देंगे। पहले भी थे, आज भी है और आखिरी में भी रहेंगे। आज तुम्हारे अंदर बैठे हैं, इसलिए तुम खा रहे हो, पी रहे हो, जी रहे हो, सो रहे हो। अगर वो छोड़ के चले जाएं तो घर वाले बाहर शमशान में फेंक के आएंगे, मुर्दा बन जाएगा। और उस गजराज ने बहुत सुंदर स्तुति करी, लेकिन इनका स्तुति का एक विशेष महत्व है। गजराज ने बाकायदा बहुत बढ़िया, बहुत सारे श्लोकों के द्वारा स्तुति करी, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। ये नहीं कहा कि शंकर जी आके बचाओ, दुर्गा मैया आओ, भोले बाबा आओ, गणेश जी आइए, राम जी आइए, श्याम जी आइए, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन स्तुति चल रही है। विशिष्ट नहीं, विशिष्ट पद को नहीं बोला, केवल विशेषण गुण बता रहे कि ओम नमः भगवते तस्मै यत् एतचितात्मकं यत् एकचितात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय धीमहि एतत् चिदात्मकम, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो मूल पुरुष है, जो बीज है सबका, जो आदि है, जो परेश है। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपाय रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। जो अनंत है, जिसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, जो रूपायो अरूपायो, जो निराकार निर्विशेष निर्गुण निरूपादि है। और नमो आत्मा प्रदीपाय साक्षिने परमात्मने, सबके अंतरात्मा के दृष्टा है, जो वो आकर के मेरी रक्षा करें। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय सम्माय नमः ज्ञान गणाय च। अनघ निष्पाप जो वो आकर के मेरी रक्षा करें। बड़े बड़े देवता लोग आकाश मार्ग में आकर के कहा भैया नाम तो हमारे लिया ही नहीं,
अरे भाले आदमी, कोई पानी में डूब रहा है और तुम नाम का फिक्र कर रहे हो, नाम का फिक्र कर रहे हो कि हमारा नाम लेगा तो जाएंगे। बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं होता। ठाकुर जी ने कहा भाई जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है। और गरुड़ जी को बुलाया। अब भगवान जी गरुड़ पर बैठ करके जैसे ही आए तो उसी समय जैसे गरुड़ के ऊपर नारायण भगवान को देखा गजराज ने, तो उसी समय कहा सोयनंत सरारूह बलेन गृहीतयार्थ दृष्ट्वा गरुत्मनि हरिखम उत्पात चक्रम उच्छिप्य शंभुज करम गिरमा कीर्चत नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। हे नारायण भगवान अखिल गुरु विश्व ब्रह्मांड के गुरु है, आपके चरणों में नमस्कार है। जैसे ही भगवान को नमस्कार किया ठाकुर जी ने चक्र को छोड़ा और ग्राहक का धड़ से सिर अलग हो गया। बल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गजेंद्र का उद्धार किया। लेकिन इतने में क्या हुआ कि उस ग्राह के जो मगरमच्छ था ना, उसके शरीर से एक दिव्य पुरुष पैदा हुआ, प्रकट हुआ। शंख चक्र गदा पद्मधारी, बिल्कुल भगवान के जैसे स्वरूप। और उसे सारूप मुक्ति मिली, भगवत धाम चले गए। हाथी को बचाने आया, हाथी को मुक्ति बाद में दिया, लेकिन पहले मगरमच्छ को मुक्ति दे दिया। परीक्षित महाराज जी ने कहा गुरुजी ऐसा कैसे हो गया? बुलाया इस गजेंद्र ने, स्तुति गजेंद्र ने किया और पहले मुक्ति इन्हें मिल गए मगरमच्छ को, ऐसा क्यों? सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन ये गजराज भक्त था और ठाकुर जी का नियम है जो मेरे भक्त के चरण को पकड़ लेते हैं पहले उद्धार में उसी को ही करता हूं। बल भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए भक्तों को पूजो। तो अंत समय पे भगवान का नाम ही काम आता है कि जपबल तपबल अरे बाहुबल चौतबल है बलिदान, सूर्य किशन कृपा से सब विधि हारे केवल हरिनाम। सब विधि हारे केवल हरिनाम। सुनिरी मैंने निबल के बलराम। जो निर्बल है उसका ही भगवान है। लेकिन भक्त निर्बल नहीं होता है, भगवान से भी ज्यादा बलवान है। हाँ, सूरदास जी गान सुना रहे हैं, सूरदास भजन सुना रहे हैं, तो इतने में पुजारी घंटी हिलाए तो भगवान जी दौड़ के जाने लगा, मंदिर में भोग लगा रहे हैं। और सूरदास जी कहते और सुनो और सुनो और सुनो। ठाकुर जी ने कहा भाई उधर पुजारी भोग लगाया, मंदिर में नहीं मिलेगा तो फिर वो टेंशन में पड़ जाएगा, हमें जाना है। सूरदास जी ने हाथ पकड़ लिया तो ठाकुर जी ने कहा छोड़ो, नहीं और थोड़ी देर के लिए बैठो, नहीं छोड़ो, नहीं बैठो। और भगवान ने एक झटका मारी तो हाथ से छूट गई। भगवान की शक्ति, झटका मारी तो उसी समय सूरदास जी बोल पड़े कि हाथ छुड़ाए जाते हो नीवल जन के मोय, हाथ छुड़ाए जाते हो
नीवल जान के मोय, जाओगे जब हृदय सो सबल कहूंग तो। अरे हाथ छुड़ाए जाते हैं निर्बल जान के मोय, हृदय सो जब जाओगे सबल कहूंग तो। हाथ छुड़ा कर तो चला गया, लेकिन एक बार हमारे दिल से हृदय से छोड़ करके जा करके दिखाओ। हमारे हृदय में तुम विराजमान है। जब भजन सुनाते थे रोते थे, रो रो करके भजन करते थे। हम तो भगवान का भजन भी करते हैं, कीर्तन भी गाते हैं, कथा भी सुनते हैं, लेकिन आंसू नहीं आता है। अभी पता चलेगा कि बेटा बीमार पड़ गया, देख लेना पूरे एकदम रो रो करके पागल हो जाएंगे। कोई विपत्ति आई, कुछ परेशानियां घेर लिया तो बहुत दुखी हो जाएंगे। ठाकुर जी कहते हैं जो दुनिया के लिए रोते हैं वो आंसू जहर बन करके आता है, रुलाता है, लेकिन जो मेरे लिए एक बूंद आंसू गिराते हैं वो मोती बन करके आता है, हमेशा सुख देते हैं। राम एक सिंधु सुख राशि, शी करते तेलक सुपाशी, सो सुख धाम राम अशनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। केवल उनके चरण में ही शांति है।